जप हम जप करते हैं। और ये भी कहा गया है कि जप, भगवान नाम जप जो है हरि नाम की सर्वश्रेष्ठ साधना है। हम कुछ भी अभ्यास करें, सर्वोपरि अभ्यास है भगवान के नाम लेना। भगवान कृष्ण को हम 56 भोग लगाकर संतुष्ट करा सकते हैं, उनको बड़ा मंदिर बनाकर भी उनको संतुष्ट करा सकते हैं, प्रसन्न करा सकते हैं। परंतु जब हम श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम लेते हैं, सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं, ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब हम उनके नाम लेते हैं। तो इसीलिए जितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि भक्त सभी भगवान के नाम हर समय सदैव लेते हैं। और भगवान के नाम कोई भी किसी समय पर नाम को ले सकता है, और वो नाम की संपूर्ण जो आध्यात्मिक लाभ उसको मिल सकता है। मैं जब जर्मनी में था 2000 में, रामचंद्र करके मेरा एक दोस्त था। वो हमारा हर समय वीकेंड में कुछ प्रोग्राम होता है, तो वीकेंड के पहले वो मुझे फोन करेगा, बोलेगा कि आज इस वीकेंड में हम अवंथर जाएंगे, नहीं तो पासाओ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे वो प्लान करेगा, तो वो फोन करेगा। फोन करने के पहले वो हरि बोल बोलेगा, मैं हरि बोल बोलूंगा। तो मेरा साथी जो है, जहाँ पे मैं बैठता था, वो हर दिन सुन रहा था। एक बार मुझे बोला, क्या बोल रहे हो तुम, हरि बोल? मैं बोला, नहीं हरि बोल नहीं, हरि बोल। तो फिर वो मुझे बताया कि जर्मनी में एक ब्रांड है हरिबो। अब देखिए, जर्मनी में एक ब्रांड है हरिबो, और हरिबो सभी बोलते हैं, और जर्मन वालों को पता नहीं हरि का अर्थ क्या है, मगर हरिबो में हरि है, और सभी को भगवान की कृपा प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की दुनिया है। भगवान अपने नाम से चारों तरफ विद्यमान है, और कोई ना कोई भगवान के नाम को लेता रहा है। Everybody is taking the name of Krishna somehow or other, and that is why the world is still surviving. नहीं तो जितनी पाप हो रहा है, उस पाप की धारा से पृथ्वी भी हमें खाना देना बंद कर देगी। इंद्र बारिश देना बंद कर देंगे। तो ये सब हो रहा है, परंतु ये सब कुछ जो हमें सुविधा मिल रहा है 33 करोड़ देव देवी से, ये संभव है कि हरि नाम की जो कोई ना कोई हरि नाम ले रहे हैं, जानकर नहीं जानकर। और जो भक्त लोग हैं, हम सब लेते हैं, परंतु हम भगवान के नाम को ऐसे लेते हैं जिसमें अपराध होता है। हम नाम लेते हैं, परंतु हम सो जाते हैं, हमें नींद आता है। हम जप करने के लिए बैठते हैं, हमारा मन भागता है। हम जप करते हैं, एक जगह में बैठ के जप करना चाहिए। 16 माला अगर हम एक जगह में बैठकर जप कर पा रहे हैं अलर्ट होकर, तो सबसे बढ़िया होता है। जब नींद लगता है, हम थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए मूवमेंट कर सकते हैं, मगर सबसे अच्छा है बैठकर आप हम अगर जप करते हैं, तो उसमें एक नियंत्रण होता है हमारे ऊपर कि हम एक साथ बैठकर जप कर सकते हैं, और वी आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड। क्योंकि मन ऐसे होता है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह को जबरदस्ती लेने के लिए कोशिश करता है। माइंड जो है हमारे शरीर में सत्व गुण की एक एलिमेंट है, तत्व है। ये शरीर 8 तत्वों से बना हुआ है,
जैसे भगवत गीता में 7वीं अध्याय 34 श्लोक में भगवान ने बताया है। और ये 8 तत्व में मन एक तत्व है, और मन तत्व जो है वो सत्व गुणी है। क्योंकि अनादिकाल से हम रजगुण और तमगुण से, तमगुण की संग ले रहे हैं। We have been associating with mode of goodness and mode of passion from time immemorial। तो मन जो है एजिटेटेड है, मन बहुत एजिटेटेड है, इसीलिए हमें व्यस्त कर देता है इधर उधर। तो मन को काबू में लाने के लिए हमें शास्त्र की श्रवण करना चाहिए, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इसलिए जप करने के पहले जप की एक तैयारी होता है। तैयारी कब होता है? जब तो हम सुबह सुबह करते हैं कि द बेस्ट टाइम हैज टू बी गिवन टू चैंटिंग। तो जब हम करेंगे द बेस्ट टाइम वी आर गिविंग टू द चैंटिंग, तो उसकी तैयारी होता है। सो तैयारी ऐसा होता है कि आप कैसे सोने के लिए जा रहे हो। कोई एक भगवान के बारे में संदर्भ लिखते हैं, कोई कृष्ण किताब की एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, कोई भजन करते हैं, भगवान को प्रार्थना करके हम सोने के लिए जाते हैं। अगर हमारा सोना का प्रोसेस सही नहीं है, इफ वी हैव नॉट गॉन टू बेड इन अ प्रॉपर स्पिरिट, सुबह की चैंटिंग ढंग से होगी नहीं, नॉट पॉसिबल। और दिन भर भी हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवत सेवा करना चाहिए। तो ये सब जब करेंगे तब मन कंट्रोल में आता है। प्रभुपाद जी कहते हैं मन को कंट्रोल करने का अर्थ है हमारा 4 चीज जो है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। निद्रा के बारे में बोला, कैसे सोना है। आहार, कृष्ण प्रसाद ही लेना है, रेगुलेटेड टाइम में लेना है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों को भी हमें कंट्रोल करना है। भय का अर्थ है हमें कृष्ण के ऊपर हर समय सदैव डिपेंड रहना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज डिपेंड। भय सबके अंदर है। एक छात्र है, उसकी अंदर भय है वो फेल हो जाएगा। एक बिजनेसमैन है, उसके अंदर भय है उसकी बिजनेस में लॉस हो जाएगा। तो भय सबके अंदर है। तो भय का रेगुलेशन का अर्थ है हम भगवान के ऊपर कितने निर्भर करते हैं, क्योंकि दुनिया उनके अनुसार चलता है। ही इज इन कंट्रोल। और मैथुन, कंप्लीट नो टू इलिसिट सेक्स। तो ये 4 चीज को कंट्रोल करने से मन कंट्रोल होता है। मन कंट्रोल होने से आप जब ढंग से कर पाओगे। ऐसे देखा जाए हमारी सोच जो है दैट इज एज पर द स्टेट ऑफ आवर मटेरियल परसेप्चुअल स्पेस। भौतिक अनुभूति की जितने सारे स्पेस है, जैसे अर्थ, वाटर, एयर, फायर, इथर हो गया। बिकॉज बॉडी, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्पेस। और जो नाम जो है वो आध्यात्मिक परसेप्चुअल स्पेस में रहता है।
मनुष्य शरीर में दो स्पेस है। एक स्पेस में हमें भौतिक अनुभूति होता है, आपके अंदर, सभी के अंदर एक एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस एक स्पेस में हो रहा है, और आपके अंदर आध्यात्मिक अनुभूति भी हो सकता है, क्योंकि आप आत्मा हो। सिर्फ मनुष्य शरीर में ये संभव है, और किसी शरीर में नहीं। और मनुष्य शरीर में 4 लाख मनुष्य हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ हैं आर्यन। तो जो आर्यन हैं, इनको पहले पता चल जाता है आध्यात्मिक। जिनके अंदर आध्यात्मिक अनुभूति नहीं है, वो आर्यन है नहीं। तो भगवान की नाम जो है आध्यात्मिक परसेप्चुअल स्पेस के अंदर ही हो पाता है, क्योंकि हम वी आर हैबिचुएटेड to work within the realm of material perceptual space। नाम की प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा असर नहीं करता है। तो इससे कंटिन्यूअस प्रोसेस। भगवान के नाम जैसे हम लेते हैं, भगवान के नाम सदैव प्योर है, बिलोंग्स टू डिवाइन स्पेस, कॉन्शियस स्पेस। परंतु क्योंकि हम इतनी अंधकार में हैं, नाम पूरा ब्राइट है, मगर उसकी रोशनी हमें दिखाई नहीं पड़ता है, उसकी मैं अनुभूति हमें नहीं होती। तो मेहनत करना पड़ता है। So we have to work very hard. We have to first be convinced। हमारी आनंद जो है, क्योंकि नॉर्मल फिलॉसफी है कि आध्यात्मिक आनंद अंदर से आना चाहिए। भक्त लोग क्या कहते हैं, हमारे आचार्य लोग कहते हैं, आध्यात्मिक आनंद कलयुग में अंदर से लाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आध्यात्मिक आनंद हमें नाम रुचि से लाना है। As long as we become satisfied by chanting the holy name, more we chant, more we satisfied, more we chant, more we satisfied, then we are assured that we are in the right path। आत्मनि आत्मानम संस्थितम, ये हमारी सभी लोग कहते हैं। जब आत्मा में हम परमात्मा को स्थापन करते हैं, वो सही आनंद होता है। आत्मा में भगवान को स्थापन करते हैं, सही होता है। वो अन्य योग के लिए है। इस युग में हम जितनी भगवान के नाम लेकर उससे आनंद ले पा रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं, सच्ची आनंद, तो ये हम और सब कुछ से बैराग हो जाता है। वी आर कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग एंड अटैच्ड टू हरि। ऐसे ये हमारी लक्ष्य होनी चाहिए, और ऐसे जो भक्त हैं उनकी संग हमें हर समय लेना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मैं 5 मिनट से ज्यादा ले लिया शायद। तो ये जो नाम हम कह रहे हैं, भगवान के नाम हर समय, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण नित्य पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वम नाम नाम। तो भगवान के नाम और भगवान कृष्ण, कृष्ण और नाम में कोई अंतर नहीं है। और चिंतामणि है सबसे। आपको वार्न करना चाहूंगा, भगवान के नाम आप जप करते हो तो आपको आराम से दौलत मिल जाएगा, आपको आराम से सुंदरी मिल जाएगा, आपको आराम से एजुकेशन, पढ़ाई, सब कुछ मिल जाएगा। मगर भक्ति रेयरली मिलता है, क्योंकि हम भक्ति नहीं चाहते हैं।
नाम हम इसीलिए लेते हैं कि हम भगवान को भक्ति करें। कई अनादिकाल से हम भगवान से अलग हो चुके हैं, अभी हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं परमानेंटली, इसीलिए नाम जप करते हैं। हम भगवान के अंश हैं और भगवान का दास होकर सदैव रहेंगे, इसलिए नाम जप करें। तो नाम जप का प्रधान लक्ष्य जो है वो है भक्ति। और ज्यादातर लोग जो है भक्ति की अपेक्षा नहीं करके और बाकी धन दौलत जन सुंदरी कविता ये सब की मांग रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। हरे कृष्णा। पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिद्धिर्भवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर जपा टॉक के लिए। प्रभु जी क्या हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सो किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जब पूरा करता हूँ लेकिन मैं ध्यान नहीं लगा पाता हूँ। जब 16 माला करते हो? नहीं, 32 राउंड्स। 32 माला कर रहे हो आप? यस 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 यस। मगर आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु जी कि मैं ध्यान पूरा जब करता हूँ लेकिन मैं ध्यान नहीं लगा पाता हूँ। अच्छा, ध्यान नहीं कर पा रहे हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ध्यान पहला दिन नहीं आएगा, दूसरा दिन नहीं आएगा, महीनों महीनों तक नहीं आएगा, परंतु श्रवण कीर्तन के द्वारा जब आप अपना जीवन को दिनचर्या को ठीक करोगे, हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल का पालन करोगे, धीरे धीरे जप में आपका ध्यान आएगा, हैं, ठीक है। हाँ, अनुप्रिया, नेक्स्ट। अनुप्रिया। हाँ विनोद प्रभु। यस प्रभु जी, कनुप्रिया एक हमारी स्टूडेंट है। कनुप्रिया, यू कैन आस्क क्वेश्चन। प्रभु जी, जब मैं जब करता हूँ तो मेरा बार बार माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो फिर मैं कैसे करूं? यही तो बात मैंने बताया। मन जो है एजिटेटेड स्टेट में है, मन को एजिटेटेड स्टेट में है। आप छोटे बच्चे हो, हैं, तो आप खेलते हो, कूदते हो, दूसरों से बात करते हो, तो इसीलिए मन एजिटेशन रहता है। तो आपको इतना चिंता नहीं करना चाहिए, आप बस जप करते जाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट है आप कीर्तन करो, हैं, बच्चों के साथ मिलकर कीर्तन करो, हैं, कृष्ण की पेंटिंग करो। अब छोटे बच्चे हो, कृष्ण की पेंटिंग करो, हैं, कृष्ण के बारे में लिखो, कृष्ण के बारे में दूसरों को बोलो, हैं। अरे बड़े बड़े महारथी भी मन को ध्यान में नहीं ला पाते हैं, तो आप तो छोटे बच्चे हो, आप इतना चिंता मत करो, हैं। बस कृष्ण के बारे में जो करना है कर लो। अगर खेल रहे हो भी कृष्ण गेम में खेलो, तो इसी तरह का है, कृष्ण पेंटिंग करो, कृष्ण के बारे में पढ़ाई करो, हैं, कृष्ण की किताब पढ़कर लिखो। तो ये सब करने से धीरे धीरे हमारा मन अपने काबू में आएगा, थ्रू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। थैंक यू प्रभु जी। वृंदा, you can ask. Hare Krishna, thank you so much. I had this question that how to be enthusiastic in chanting. ज्ञान से, जैसे हमने बताया, नाम में सब कुछ है। चारों वेदों, आरण्यक, संहिता, पुराण, इतिहास, ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, सब कुछ भगवान के नाम में है।
हरि बोल। करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के नाम के अंदर है, सब कुछ भगवान के नाम में है और आपको आसानी से मिल रहा है। एक बार कृष्ण के नाम आप ले लिया, वो कृष्ण के नाम में सब कुछ है और बड़ी आसानी से। क्या आपको पास योग्यता नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप कृष्ण के नाम ले रहे हो जिस नाम में सब कुछ है। पवित्रता है, आध्यात्मिक शक्ति है और ये चिंतामणि है। आपका जितने सारे आध्यात्मिक इच्छाएं हैं वो सबको पूरा कर सकती है ना। तो नाम के बारे में ज्ञान होना चाहिए। नाम क्या है, जैसे बताया, नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कौन है, कौन है? भगवत गीता में 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? नमे विदुहु सुरगणा, 33 करोड़ देव देवी महर्षि, कोई मुझे नहीं जानता है, भगवान कहते हैं। Nobody understands Krishna because Krishna is source of everything. Krishna alone exists. अगर आप बैठकर आपके अंदर जो अनुभूतियां हैं उस अनुभूति में कृष्ण नहीं है तो आपकी अनुभूति जो है वो हेलुसिनेशन है, ये वास्तव में है। अगर आप कोई भी अनुभूति आपके अंदर है, यू आर गोइंग थ्रू एन एक्सपीरियंस, दैट एक्सपीरियंस इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्ण, मीन्स दैट एक्सपीरियंस इज एन एब्सोल्यूट हेलुसिनेशन। हमारे आचार्य कहते हैं ये डे ड्रीम के बराबर है। तो कृष्णा इज द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड कृष्णा। एज पर हिम एवरीथिंग इज मैनिफेस्टिंग। एक पेड़ जो है लगता है तमगुण की है, एक पेड़, मगर आपको सुंदर फूल भी देता है, फल भी देता है। भगवान की सृजनात्मक शक्ति एक पेड़ में है। भगवान की सृजनात्मक शक्ति 84 लाख योनियों में है। मैं बोल पा रहा हूं, कह पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, ये भगवान की शक्ति की वजह से हो रहा है। कृष्ण शक्ति बिना नहे तारे प्रभु। तो कृष्ण और उनके नाम, उसमें कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान को जितनी गहराई से समझोगे उतना गहराई से तुम चैंटिंग भी करोगे। विनोद जैन पहले जब मेरे पास हमारे संघ में थे, मैं उनको यही बताता था, कृष्ण को जान नहीं पाओगे परंतु कृष्ण को प्लीज कर सकते हो। वी कैन प्लीज कृष्ण, ही इज इनफाइनाइट। हर अणु में वो स्थित है। 84 लाख योनि काम कर रहे हैं उनकी आ, आ, उनकी 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 वजह से, उनकी शक्ति की वजह से। करोड़ों ब्रह्मांड झूल रहा है उनकी शक्ति की वजह से। इतना बड़ा पृथ्वी झूल रहा है, सूर्य देव झूल रहे हैं, सभी झूल रहा है, ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड झूल रहे हैं, वैकुंठ झूल रहा है, सब उनकी शक्ति की वजह से। जो कृष्ण अनंत है, उनके नाम, एक नाम जो है वो भी अनंत है। ये ज्ञान को जब आपके सामने अगर कृष्ण है, जब आपके सामने एक बड़े भक्त आते हैं, आप पूरा संपूर्ण रूप से अलर्ट हो जाते हो कि बड़े भक्त हैं और आपके सामने कृष्ण है। मैंने आप कितना अलर्ट रहोगे जब कृष्ण होते हैं? 33 करोड़ देव देवी अलर्ट हो जाते हैं जब कृष्ण है। वेद, चारणास, विद्याधरास,
महर्षि सभी अलर्ट होते, कोई स्तुति कर रहा है, कोई वाद्य बजा रहा है, कोई संगीत कर रहा है, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। और भगवान और नाम में कोई अंतर नहीं। जब हम नाम लेते हैं, हमें भी उसी तरह अलर्टनेस के साथ उस नाम को लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji. Thank you so much. So everybody, please let us express our deepest gratitude by again 3 times chanting Hare Krishna.